लथपथ महिला की ये तस्वीर हम आपको ठीक से दिखा तक नहीं सकते। इतना समझिए कि महिला संग हैवानियत की सारी हदें पार की गई है। महिला का न केवल गैंगरेप किया गया बल्कि हवस पूरी होने पर उसे मार डाला गया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई इस हैवानियत, इस दरिंदगी की चर्चा हर तरफ है। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद ये ठीक वैसा ही मामला है जिसमें दरिंदगी करते वक्त दरिंदे ये तक भूल गए कि निर्भया के दोषियों को क्या सजा मिली। कई बार क्राइम की वारदातें ऐसी होती है जिसे बता पाना, शब्दों में समझा पाना काफी मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से आई खबर भी कुछ वैसी ही है। एक महिला जो पूजा करने मंदिर में गई थी, वहां पुजारी ही हैवान बन गए और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। क्या हुआ महिला के संग, इसे ऐसे समझिए कि साल 2012 में जैसा निर्भया कांड हुआ था, ठीक वैसे ही या कहिए उससे ज्यादा बर्बरता इस महिला संग हुई है। देखिए हुआ क्या है। दर्द की दास्तां ऐसी है जिसे समझा पाना तक मुश्किल है। महिला के गैंगरेप के बाद वहशी दरिंदों ने उसे एक एक सांस के लिए तड़पाया। आखिरकार जुल्म सितम के आगे महिला की हिम्मत हार गई और वो मर गई। मंदिर पे जो कुआं है, उस कुआं में जो गिरी हुई बताई बाबा ने, तो बाबा सही ही जिस टाइम पहुंचा के गए रात के 11 बजे या मृतक ही? नहीं, ऐसे ही मृतक, मतलब मरी हुई थी। हाँ, हम आवाज मारी, कबाड़ खोल गए, हमने कबाड़ खोले तो जल्दी से यहाँ डाल के ना यहाँ पे तो चले गए, रुके भी ना हमने। बाबा ना रुके? ना रुके। उसके बाद में उनके साथ में कौन कौन था? एक तो एक और थे बेदराम नाम के कोई, और एक बाबा थे और एक ड्राइवर था गाड़ी वाला। अच्छा, पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? नहीं, देने गए अभी। कौन गया पुलिस को सूचना देने के लिए? हाँ, मेरे मामा जी गए हैं, नानी गई। मामा का क्या नाम है? मामा का मनोज और सोनू, मेरे पिताजी गए हैं। अच्छा, आरोप क्या लगाना चाहते हैं कि जैसे बाबा ने मार के डाल दी, उसमें क्या है? बाबा ने मार के डाल दी ना, बताओ जैसे है ना, जैसे है तुम्हारी माँ किसने मारी? उन्होंने मारी है, डाल के गए उन्होंने मारी है। पीड़िता के परिवार की माने तो 50 साल की महिला देर शाम पास के ही गांव में धर्मस्थल पर पूजा करने गई थी, लेकिन फिर जिंदा लौटकर नहीं आई। उसी रात 11 बजे धर्मस्थल की देखरेख करने वाला अपने 2 साथियों के साथ बलेरो में महिला का खून से लथपथ शव लेकर घर पहुंचा। जब तक परिजन बाहर आते, वे शव घर के बाहर फेंककर फरार हो गए थे। समझना मुश्किल नहीं है कि महिला संग हुआ क्या होगा। पीड़िता परिवार को शक है कि मंदिर के पुजारी सत्यनारायण ने ही महिला संग बर्बरता और इस बर्बरता में शामिल उसके 2 साथियों ने भी हैवानियत की इंतहा पार की। अब तक जानकारी के मुताबिक धर्मस्थल पर सिर्फ पुजारी सत्यनारायण दास रहते हैं, वहीं बराबर में वेदराम और यशपाल के खेत हैं। ग्रामीणों के मुताबिक ये दोनों सत्यनारायण दास के चेले हैं। बदायूं में जिस महिला संग निर्भया जैसी क्रूरता हुई, उसकी उम्र 50 साल है। परिवार की माने तो वो पूजा करने गई थी और इस दौरान जो पुजारी था उसने हैवानियत को अंजाम दिया। न केवल पुजारी बल्कि आरोपियों के मुताबिक पुजारी के 2 साथी भी इस पूरे मामले में उसका साथ देते रहे। उसके संग वो सब कुछ हुआ जिसे सोच समझकर दिमाग काम करना बंद कर देगा। उसकी दास्तां ऐसी है जिसे सुनकर कलेजा मुंह को आ जाएगा। न केवल उसके संग गैंगरेप हुआ बल्कि क्रूरता, हैवानियत, दरिंदगी की सारे हदें पार कर दी गई। लेकिन दुख हुआ जब पुलिस ने भी इस पूरे मामले में संवेदनहीनता दिखाई। पीड़ित के परिवार की माने तो पहले पुलिस ने 40 घंटे तक ना तो केवल कोई एफआईआर लिखी, ना ही उनकी दरखास्त सुनी और पूरे मामले को दबाने की कोशिश में जुटी रही। हालांकि अब क्योंकि इस केस की चर्चा न केवल बदायूं बल्कि पूरे देश भर में है, ऐसे में पुलिस प्रेशर में आकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और लगातार मामले में कुछ और खुलासे करने की बात कर रही है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके के खुलासे हुए हैं, उससे यकीनन एक बार फिर से सिस्टम और समाज पर सवाल खड़े हो गए। पीड़िता संग हैवानियत जिस कदर हुई, इसका सटीक अंदाजा पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। मौत के बाद हुई पीड़िता के पोस्टमार्टम को पढ़कर
किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। डॉक्टर्स खुद ये मान रहे हैं कि पोस्टमार्टम बनाते वक्त उनका दिमाग भी चकरा गया था। ऐसे में आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती क्या है वो समझिए। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। गैंगरेप के बाद प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाली गई। गैंगरेप के बाद महिला की पसली और पैर तोड़ दिए गए। फेफड़े पर भी वजनदार चीज से हमला किया गया। बर्बरता के कारण महिला का आंतरिक हिस्सा तक फट गया। खून रोकने के लिए उसके गुप्तांग में कपड़ा और रुई ठूस दी गई। पीड़िता का परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है। इस पूरे मामले में बदायूं पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटना के बाद महज 2 सवालों का जवाब पुलिस नहीं दे पा रही है। पहला ये कि 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस मृतक के घर क्यों पहुंची, और दूसरा ये 2 दिन तक पुलिस घटना को कुएं में गिरकर मौत होने की बात कहकर घटना को टालती रही। हालांकि पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। ये उघैती थाना क्षेत्र में लगभग 50 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सेक्शन 376 और 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में 3 लोगों को नामजद किया गया है और अक्यूज लोगों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बदायूं पुलिस ने बनाई। बदायूं की निर्भया संग हुई क्रूरता सुनने में इतनी दर्दनाक है तो जरा सोचिए, जिसने इस दर्द को सहा होगा उसका दर्द क्या होगा। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए अब चौतरफा आवाज उठ रही है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन बड़ा सवाल फिर वही है कि जब पुजारी के वेश में कोई हैवान बन जाए और ऐसी दरिंदगी पर उतर आए तो सिसकते हुए सिस्टम में से भी एक आवाज आती है, गलती समाज की भी है, गुनाह समाज का भी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 50 साल की महिला संग गैंगरेप, और न केवल गैंगरेप बल्कि निर्भया कांड के बाद अब हर कोई दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहा है। हाल ही में निर्भया कांड के दोषियों को फांसी लगी थी, लेकिन हैवानों की हैवानियत ने एक बार फिर से ये बात उजागर कर दी कि उनके शैतानी, उनकी दरिंदगी के आगे कोई भी सजा देना बेमानी सा लगता है। अब इस पूरे मामले में पुलिस आगे जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिस्टम तो सड़ चुका ही है, समाज में जो सड़न आ चुकी है उसका इलाज क्या है। आखिर कहां बेटियां, कहां महिलाएं महफूज होगी जब एक मंदिर में एक पुजारी हैवानियत कर सकता है तो दूसरों से क्या ही उम्मीद की जाए। हमारी कोशिश है कि आपको जागरूक करें। आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आप खुद को जागरूक रखें, सुरक्षित रखें और जितना हो सके आत्मनिर्भर बने, क्योंकि इन दरिंदों से बचने का यही मात्र एक इलाज है। ना तो अब शासन पर भरोसा किया जा सकता है, ना ही प्रशासन से। क्राइम कैप्सूल के लिए आज के लिए इतना ही। मैं था रवि, आप देख रहे थे जागरण 47 न्यूज़। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। वारदात की एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ मैं एक बार फिर बहुत जल्द आपके सामने पेश होऊंगा।